हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स स्टेशन लर्न विथ कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों आज अपना बिजनेस मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट है। दोस्तों फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, आप लोग जाके देख सकते हो कॉमर्स स्टेशन ऐप के अंदर भी जो कोर्सेज में इन्वॉल्व है, एंड दोस्तों यूट्यूब पर भी दोस्तों ये वीडियो अवेलेबल है। दोस्तों ये वीडियो आपके BHU BCom और MCom इंट्रेंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इसके साथ ही साथ अगर आप लोग अदर यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि दोस्तों अलीगढ़ जामिया, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, लखनऊ, MCom DU के ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। एंड दोस्तों नेट JAF को भी ऐड कर लीजिए, उसके ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी का पार्ट है, सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के फीचर्स पढ़े थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि दोस्तों होता क्या है, ठीक है। मैंने जितने पॉइंट्स आपको बताए हैं, यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट्स, बिकॉज एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा आप लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट्स को याद में रखो, पॉइंट्स के आगे की टाइम को लिख लो, आपको आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज अपना टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब उद्देश्य, मैनेजमेंट के क्या उद्देश्य होते हैं। तो दोस्तों बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन दैट इज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। हमसे एग्जाम में पूछेगा क्या क्वेश्चन, पढ़ना क्या है, एकेडमिक नहीं पढ़ना है। अगर आप दोस्तों 12th पास करके आए हो या फिर एग्जाम में हो 12th में, तो एकेडमिक जो पढ़ते हो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीज़ें एडवांस यहाँ पे आएंगी, एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है तो एडवांस आएगा, तो एकेडमिक की पढ़ाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको हेल्पफुल होगा। बट जो यहाँ बताई जाए उसको ध्यान से नोट करके अपने पास रखना, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पहला दोस्तों ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एक कंपनी का अपने बिजनेस के खुद के प्रति ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का अपने खुद के प्रति उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों पहला ऑब्जेक्टिव दोस्तों होता है सबसे पहला कि सर्वाइवल। एक बिजनेस चाहती है कि वो सर्वाइव कर पाए दोस्तों, बिजनेस क्या चाहती है कि वो सर्वाइव कर पाए, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों अगर वो सर्वाइव नहीं करेगी तो टिकेगी नहीं मार्केट में, तो पैसा कैसे कमाएगी। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव इन द मार्केट। मार्केट में अपने को सर्वाइव करना है, ठीक है, टिके रहना है। उसके बाद दोस्तों सर्वाइव कर लिया, अब क्या चाहिए अपने को, भैया टिके तो हुए हैं, अब पैसा भी चाहिए, दैट इज प्रॉफिट आपको चाहिए। बिजनेस टिका हुआ है, सर्वाइव कर रहा है, देन आपको प्रॉफिट भी कमाना पड़ेगा, वरना टिके रहने के लिए प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट भी कमाना पड़ेगा ही। सेकंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। थर्ड पे आते हैं ग्रोथ। दोस्तों सर्वाइव भी करिए, प्रॉफिट भी कमाए, अब क्या चाहिए, अब भैया बिजनेस में आगे बढ़ते जाना है, मतलब कि ग्रोथ, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, मॉडर्नाइज करना है। ये पॉसिबल कैसे है, ये ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों, ठीक है। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ये तीनों को आपको सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। उसका दोस्तों मार्केट स्टैंडिंग, मार्केट में टिके रहना। इनोवेशन, एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है कि हमेशा अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, पैकेजिंग के अंदर इनोवेशन करती है, नया नया चीज़ लेके आती है, ठीक है। उसका दोस्तों प्रोडक्टिविटी, दोस्तों प्रोडक्टिविटी सामान को बनाती है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, ठीक है। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट उसको उसी के अंदर रखना, किसी और ऑब्जेक्टिव के अंदर मत डालना। पूछेगा इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, तो ध्यान से समझ गए ना दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस इतना आसान भी नहीं होता है, आपको आसान करना पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों सोशल ऑब्जेक्टिव। भैया समाज के, एक बिजनेस का समाज के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव होता है, अगर इसको नहीं भी पढ़ा जाए तो कुछ ऑब्जेक्टिव बताए जा सकते हैं, जैसे कि क्वालिटी वाला सामान बनाना, अच्छे दाम में बनाना, सस्ते दाम में बनाना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, अपने दोस्तों बात समझ आ गई ना, पर्यावरण को नुकसान मत पहुंचाना। दीज आर दी सोशल ऑब्जेक्टिव। यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड्स, इन सब का इस्तेमाल करना। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, मतलब क्वालिटी वाला सामान बनाए, रीजनेबल मतलब सस्ते से सस्ते, अच्छे से अच्छा सामान होना चाहिए। उसके बाद जनरेट एम्प्लॉयमेंट, दोस्तों नौकरी जनरेट करना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट देंगे तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा, ठीक है। एंड दोस्तों इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन, दोस्तों इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन करना, इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है अपने को, ठीक है दोस्तों। ये आपके थे सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ओके, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, जिसको हम लोग ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। एक बिजनेस का अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक बिजनेस का अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए दोस्तों, क्या होना चाहिए, चलिए देखते हैं। पहला है
कंपटीटिव चाहिए भैया, कंपटीशन के हिसाब से उनको तनख्वाह देनी चाहिए, जो भी पैसा वेजेस कमीशन जो भी मिल जाए वो कंपटीशन के हिसाब से। 2 कंपनी है अमूल मदर डेयरी, दोनों कंपनी के मैनेजर्स हैं, एक को मिल गया 50,000, एक को मिल गया 45,000। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को एक बराबर सैलरी देनी चाहिए। ओके, उसका दोस्तों पर्सोनल ग्रोथ, दोस्तों यहाँ पर दोस्तों पर्सोनल हो गया PERSONNEL होगा। पर्सनल ग्रोथ का मतलब होता है उनका ट्रेनिंग करवाएं टाइम टू टाइम, उनका डेवलपमेंट करवाएं, क्योंकि दोस्तों अगर उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी, उनकी डेवलपमेंट नहीं होगी तो दोस्तों आगे वो लोग कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, उसका दोस्तों पीआई रिकॉग्नाइजेशन, दोस्तों पीआई मतलब होता है जो हमारे सबऑर्डिनेट्स जो हमारे अंडर काम करते हैं या फिर हमारे साथी। तो दोस्तों इसका क्या मतलब होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, मतलब कि उनके काम को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है ना, उनके काम को रिकॉग्नाइज करना, रिस्पेक्ट करना, उनकी किसी की बेइज्जती मत करना। दोस्तों एक एम्प्लॉयज़ की कोई बॉस है किसी एम्प्लॉय की बेइज्जती कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। पीआई रिकॉग्नाइजेशन, उनके काम की प्रोत्साहन करना, दोस्तों उनको प्रोत्साहन देना, ठीक है, उनके एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए बिजनेस के अंदर। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, क्योंकि कोई मैनेजर किसी एम्प्लॉय के साथ भेदभाव ना करे, ऐसा कुछ भी ना हो। ठीक है, सोशल रिकॉग्नाइजेशन, दोस्तों सोशल रिकॉग्नाइजेशन का क्या मतलब होता है, जब भी आप लोग मैकडोनल्ड डोमिनोज में जाते होगे या फिर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में तो वहाँ लिखा होता होगा स्टार एम्प्लॉय ऑफ द वीक। इसका क्या मतलब है, मतलब कि उस एम्प्लॉय ने उस वीक या उस मंथ अच्छा काम किया है तो उसके काम को प्रोत्साहन देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उसको वहाँ पे उसकी फ़ोटो लगा दी। इससे होगा क्या कि वो फ़ोटो देखेगा, लोग आएंगे देखेंगे तो वो भी मोटिवेट होगा जिसकी फ़ोटो लगाई गई है। तो एक एम्प्लॉय मैनेजर सबकी काम की इनकरेजमेंट करनी चाहिए, उसके काम को रिकॉग्नाइज करवा के, किसी अच्छे ने अच्छा काम किया उसके ये ताली बजवा दी मैनेजर ने ऑफिस के अंदर, क्योंकि दोस्तों इससे एम्प्लॉयज़ होते क्या है, मोटिवेट होते हैं। अगर आपने अच्छा काम किया, किसी को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा, तब क्या होगा, आप लोग अच्छे से काम भी नहीं करोगे। आपने काम किया, लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, आपको प्रेस किया, तो दोस्तों इससे आपकी परफॉर्मेंस एंड आप मोटिवेट भी होते हो। ठीक है दोस्तों, अब आता है गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। दोस्तों गुड, अच्छी हेल्दी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, जहाँ भी काम कर रहे हैं एम्प्लॉय उनको हेल्दी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, क्योंकि अच्छी जगह पे काम नहीं करोगे तो आपका मन ही नहीं करेगा काम करने में। तो दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति, इंडिविजुअल्स के प्रति। आपको याद क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर याद करो, सोसाइटी का सोसाइटी के अंदर याद करो, और ह्यूमन दैट इज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के अंदर याद करो। ठीक है, इजी है, एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग आराम से आंसर भी दे दोगे, कोई डाउट और दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट खत्म, इतना आसान था। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे आते हैं, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, उस चीज़ों को वैसे ही याद रखना। ठीक है, अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, जितना आना है उतना ही करके आना है। ज़्यादा पढ़ लोगे तो दिमाग भर जाएगा ना, कम पढ़ के जाओ। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ साइंस, क्या मैनेजमेंट को साइंस कहते हैं? नहीं कहते हैं भैया, मैनेजमेंट को प्योर साइंस नहीं कहते हैं, मैनेजमेंट को आधा अधूरा साइंस कहते हैं, इनएग्जैक्ट साइंस कहते हैं, सोशल साइंस भी कहते हैं, बट मैनेजमेंट को प्योर साइंस नहीं कहते हैं। एग्जाम में पूछ दिया मैनेजमेंट इज अ साइंस और नॉट, नो, मैनेजमेंट इज अ इनएग्जैक्ट साइंस या फिर सोशल साइंस या फिर नॉट प्योर साइंस ये कहेंगे। तो इनएग्जैक्ट या फिर सोशल साइंस इसको हम लोग कह सकते हैं, प्योर साइंस नहीं कहेंगे, याद रखना। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आए आपको पता होना चाहिए। फिर मैनेजमेंट इज एन आर्ट, क्या मैनेजमेंट को कला कहते हैं? भैया मैनेजमेंट को 110% आर्ट कहते हैं। यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, याद रखना इस बात को। अगर दोस्तों पूछ दे क्या मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन, पेशा है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है, आज के टाइम पे जो प्रोफेशन है वो डेवलपिंग स्टेज पे है, डेवलप नहीं हुआ है, डेवलपिंग स्टेज पे है, अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो आप लोग क्या बोलोगे कि मैनेजमेंट अभी प्रोफेशन नहीं है, इट इज़ इन दी डेवलपिंग स्टेज, अभी डेवलप हो रहा है। बहुत जल्दी फ्यूचर में मैनेजमेंट एक प्रोफेशन के अंदर आ जाएगा। यू हैव टू पास क्वालिफाई सम एग्जाम, सपोज MBA टू कम इन दी प्रोफेशन लाइक मैनेजर। ओके, आपको मैनेजर बनने के एग्जाम पास करना पड़ेगा मे बी इन दी फ्यूचर, तो इसीलिए अभी डेवलपिंग स्टेज में है। तो नो, इट इज़ नॉट अ प्रोफेशन, मे बी इन फ्यूचर में हो सकता है, कंपल्सरी ये हो ही जाएगा। ठीक है, अगर बाई चांस पूछ दे मैनेजमेंट इज एन साइंस एंड आर्ट बोथ, तो आपका आंसर क्या होगा? यस,
मैनेजमेंट इज एन साइंस एंड आर्ट बोथ। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। इस बातों को ध्यान से सुनो, ठीक है ना। एंट्रेंस निकालना इतना भी आसान नहीं है, आपको चीज़ों को ध्यान से समझना है। मैनेजमेंट इज एन साइंस, तो भैया नो, इन एग्जैक्ट या फिर सोशल साइंस। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, यस। मैनेजमेंट इज एन प्योर आर्ट कह सकते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, नो, ये एक डेवलपिंग स्टेज पे है, डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग स्टेज पे है, अभी नहीं है, फ्यूचर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट को आर्ट एंड साइंस बोथ कह सकते हैं, यस। मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ, अगर दोनों साथ में आएगा तो वी हैव टू से यस, ठीक है। यस, मैनेजमेंट इज अ साइंस एंड आर्ट बोथ। दोस्तों इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट, मेरिट्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फायदे अपने को क्या क्या होते हैं। सिंपल सा है, क्वेश्चन नहीं आया है बट आ सकता है। तो क्या क्या है फायदे, देखते हैं अपन। हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, भैया बिजनेस के अंदर जितने भी ग्रुप होते हैं उनको गोल को अचीव करने में मैनेजमेंट मदद करता है। उनको मैनेज करेंगे तभी तो सब ग्रुप अपने अपने गोल को अचीव करेंगे। इतना ईजी था। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं, मटेरियल है, सामान है, ये सब कुछ, उसको अगर मैनेज करना है अच्छे तरीके से इफेक्टिव, तो उनका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तभी उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा। इतना आसान है। रिड्यूस कॉस्ट, अगर किसी भी काम को अगर मैनेज करके करेंगे तो भैया अपने खर्चे कम आ जाएंगे, कॉस्ट कम हो जाएगी, ओके। इंश्योर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, कंपनी को अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे दोस्तों तो सर्वाइवल एंड ग्रोथ नहीं होगी। जब टिकेगी नहीं, चलेगी नहीं, ग्रोथ नहीं होगी तो कंपनी खोने का फायदा क्या है। तो इंश्योर, इस बात की इंश्योरिटी करना कि मैनेजमेंट ग्रोथ भी करेगा और सर्वाइव भी करेगा। मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कैसा कंपनी का मैनेजमेंट है। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स, ओके। छोटा भाई अपने आप हो जाता है दोस्तों कभी कभी, ये कोई नहीं, हमें मैनेज करेंगे। उसका दोस्तों हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, भैया इंडिविजुअल के अपने अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। कौन से पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कौन से दोस्तों, याद कीजिए जो हमने पढ़ा था। पीयर रिकॉग्नाइजेशन, कॉम्पिटिटिव सैलरी, हेल्दी वर्किंग कंडीशन, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ये सारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को मदद करता है। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मैनेजमेंट उनको मदद करता है, ठीक है। हेल्प्स इन फेसिंग लेबर चैलेंज, अगर मजदूरों की दिक्कत आ जाए, मजदूर नहीं है तो कुछ दंगा फसाद हो जाए, लॉकआउट हो जाए दोस्तों, तालाबंदी हो जाए, तो उस टाइम पे मैनेजमेंट उनको समझा बुझा के काम को ठीक करता है, लेबर की चैलेंज को सॉल्व करता है, मैनेजमेंट करता है ये सब काम, ठीक है। ओवरकम रेसिस्टेंस टू चेंज, भैया बिजनेस के अंदर जब भी कुछ बदलाव होता है तो बहुत लोग कहते हैं नहीं नहीं अभी हम ऐसे ही ठीक है, हमको चेंज नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि भैया चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, बदलाव हमारे संसार का नियम है। वी हैव टू चेंज, हमको चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। बट कंपनी में लोग इतना आसानी से नहीं मानते हैं, तो उनको ओवरकम करवाने के कि भैया आसानी से चेंज को एक्सेप्ट कर लो, मैनेजमेंट ये सब काम करता है, ठीक है। कंप्यूटर आ गया, आपको कंप्यूटर नहीं आता है तो कंप्यूटर की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करवाएगा। आप लोग नहीं सीखना चाहते बट कंपनी आपको जबरदस्ती सिखवाएगी, या तो नौकरी से निकाल देगी। यू हैव ओनली वन ऑप्शंस, ओके। कंट्रोल एंड डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, अपने बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए एंड डायरेक्ट दिशा निर्देश देने के लिए मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी है। कंट्रोल डायरेक्शन मैनेजमेंट की मदद से ही होता है, ओके। टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उसको फुलफिल करने के लिए अपन को मैनेजमेंट करना पड़ता है। बिकॉज मैनेजमेंट के बिना हम लोग किसी भी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भैया बिजनेस के अंदर जो मैनेजमेंट होता है हमेशा रिसर्च करता है, डेवलपमेंट करता है चीज़ों की। क्योंकि दोस्तों इससे होता क्या है, अगर रिसर्च नहीं करेंगे, डेवलपमेंट हम नहीं करेंगे तो कंपनी को आगे कैसे बढ़ाएंगे, नई चीज़ें कैसे आएंगी, इनोवेशन कैसे होगा, ठीक है। तो ख़त्म, बस अपना सिग्निफिकेंस ख़त्म हो गया यहाँ पे दोस्तों। हमने जो भी पढ़ा इम्पॉर्टेंट है एंड अपना फर्स्ट चैप्टर भी 2 वीडियो के अंदर ख़त्म हो गया। सेकंड चैप्टर है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि नेक्स्ट पार्ट में अपलोड किया जाएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना दोस्तों, एंड लाइक जरूर कर देना, इतना मेहनत से बनाते हैं आप लोग के लिए हम लोग, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कोई डाउट है, दिक्कत है, कमेंट करना, एंड दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करना।